भ्रष्टाचार के संबंध में ये मामला है। खंड 4 के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन के द्वारा किया गया है। और संजय पाठक एक रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, वो दूसरे के नाम पर काम करते हैं। मेरे यहाँ काम मांगने आते हैं, समय से कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो क्षुब्ध गलत आरोप है। परसों जिस दिन मैंने इस चीज़ का खुलासा किया उस दिन मेरे ऊपर हमला भी करवाया गया कुछ लोगों पे, इनको मैं पहचान नहीं पाया और जब तक मैं गाड़ी से उतरता तब तक लोग भाग चुके थे। हमला ये खुद अपने कर्मों के द्वारा किया है। किसी दुकान पे पास जाके लाइट जला रहे थे, जिससे दुकानदार इन दोनों में आपस में बहस हुए, जिसके कारण ये हमको झूठे अनायास हमको आरोप लगा रहे थे। तो फिलहाल मामला तो अब तक आप समझ ही गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि आखिर माजरा है क्या। और अगर फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो आइए हम आपको बताते हैं कि सिंचाई विभाग में एक अधिकारी और ठेकेदार के बीच घनी रार का कारण है क्या और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इतने हमलावर क्यों हो रहे हैं। तो दरअसल तस्वीरों में दिख रहे इन शख्स का नाम है संजय पाठक, जो कि पेशे से ठेकेदार हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले सिंचाई विभाग के सरयू नहरखंड 4 से जमीन अधिग्रहण के संबंध में कुछ सूचनाएं मांगी थी। साथ ही सरयू नहरखंड 4 के अधिशासी अभियंता पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए के गबन का आरोप भी लगाया था और ये आरोप ये कहते हुए लगाया था कि उन्होंने सारा पैसा विभाग के कई कर्मचारियों को उनके खाते में ट्रांसफर करने के बाद उसे वापस लेकर हजम कर लिया। इतना ही नहीं, ठेकेदार संजय पाठक की माने तो जब उन्होंने एक्सियन के इस भ्रष्टाचार की सबके सामने पोल खोली तो उन पर हमले भी हुए। हालांकि अपनी बात में वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत कहीं किसी से नहीं की, लेकिन विभागीय भ्रष्टाचार का जो मामला उन्होंने खोजा है उसमें जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं। तो फिलहाल ये तो हो गई एक पक्ष की बात। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए। तो ये है सिंचाई विभाग सरयू नहरखंड 4 के एक्सियन दिनेश मोहन 1, जो ठेकेदार संजय पाठक को सिंचाई विभाग का रजिस्टर्ड ठेकेदार ही नहीं मानते। उनका कहना है कि ठेकेदार संजय पाठक चाहे जितना भी दबाव क्यों न बना लें, वो नियम विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करेंगे। उनसे काम मांगने संजय पाठक कई बार उनके पास आए और जब उन्होंने क्राइटेरिया से बाहर होने के नाते उन्हें काम नहीं दिया तो वो विभाग में वर्ष 2014 के बाद से चले आ रहे जमीन अधिग्रहण के उस सिस्टम पर ही सवाल उठाने लग गए, जिससे पूरे प्रदेश में नहरों की खुदाई के लिए जमीनें खरीदी जा रही हैं। क्योंकि विभाग में वर्ष 2014 से पहले कैश फॉर चेस्ट की व्यवस्था लागू हुआ करती थी, जिसके तहत जितनी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उतनी जमीन की कुल लागत का 4% पैसा मिसलेनियस खर्चे में गिना जाएगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गोंडा में उन्होंने पिछले 4 सालों में 80 करोड़ की लागत से अब तक 80 हेक्टेयर जमीन खरीदी है, जिसके एवज में 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान ही उनके द्वारा अब तक किया गया है। तो फिलहाल ये तो हो गई दोनों पक्ष के लोगों की वो बात जो हमने आपको बताई। अब आप इन्हीं दोनों लोगों की जुबानी सुन लीजिए कि आखिर क्या किसका आरोप है और क्या किसका जवाब। भ्रष्टाचार के संबंध में ये मामला है। खंड 4 के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन के द्वारा किया गया है। उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं छोटे लाल, जिसके खातों में जो है करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और संजय पाठक एक रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं है, वो दूसरे के नाम पर काम करते हैं। प्राय मेरे यहाँ काम मांगने आते हैं, इधर कुछ समय से कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो क्षुब्ध होकर और मुझे बदनाम करने के लिए से गलत आरोप लगा। मैं भी अगर इसमें निर्दोष होऊंगा, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। पूरी तरह इनको कहीं से हम बख्शेंगे नहीं। शिशपाल है, उसमें शिश परीक्षक हैं, अनीस अहमद हैं, विकास हैं, अनिल गौड़ हैं और जो है और कई सारे लोगों और कई सारे लोगों के कर्मचारियों के खातों में पैसा ये डाला गया है, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। और भी रणजीत कुमार, रामचंद्रन, नवीन और जो है सबसे ज़्यादा घोटाला छोटे लाल के द्वारा किया गया है, जो इनके खाते में सबसे ज़्यादा पैसा लिया है। सरयू परियोजना में पिछले 4 साल में 70 हेक्टेयर हमने बैनामा कराया है। उसके बैनामे में एक 4% का विधान होता है कि उसको रजिस्ट्री शुल्क अन्य खर्चे के में पे किया जाता है। उसी के अंतर्गत हमने विभिन्न कर्मचारियों का नाम मिसलेनियस TI खोला, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री वो हुआ है, न कि कोई पैसे की कोई गबन नहीं हुआ है। राज्य की हित में सरयू परियोजना का पूर्ण करने का कार्य किया है। सरयू परियोजना के सभी खंडों में लगभग इसी तरह रजिस्ट्री होती है, कोई इसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं थी। पहले CFC की व्यवस्था कैश फॉर चेस्ट, वो तब तो कैश ला के बनामा कराया था, आज वो व्यवस्था खत्म हो गई है। इसी कारण कर्मचारियों के खाते में मिसलेनियस TI डाल के
पैसा दिया जाता है, उसके बाद उससे बैनामा कराया जाता है। ये पैसा सरकारी बजट है। जो बैनामा के नाम पे किसानों का पैसा होता है, जो आता है, ये लोग उसमें जो है उल्टा सीधा करते हैं। उस पैसे में से थोड़ा बहुत जो बैनामा की राशि जाती है वो तो ये करते हैं, बाकी पैसे को जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के खाते में पैसा वो डाल लेते हैं, कहीं स्टाम्प शुल्क के नाम पे, कहीं रजिस्ट्री के नाम पे, लेकिन वो ऐसा इतना पैसा नहीं होता है। कहीं 50,000, 30,000, 20,000, 1 लाख ही एक आदमी के नाम मिसलेनियस टीआई खोला गया है, जिसके द्वारा बैनामा कराया जाता था। कहीं 4 साल में 1 करोड़ 72 लाख हुआ है। वो बैनामा कराने के लिए जो पैसा कहीं 50,000, 1 लाख 60,000 उसके माध्यम से 4 सालों में दिया गया है, वही पैसा है 1 करोड़ 72 लाख 4 सालों में पूरा दिया। अब जो है ये इधर उधर से दबाव डाला जा रहा है। परसों जिस दिन मैंने इस चीज़ का खुलासा किया उस दिन मेरे ऊपर हमला भी करवाया गया कुछ लोगों के, इनको मैं पहचान नहीं पाया, और जब तक मैं गाड़ी से उतरता तब तक लोग भाग चुके थे। गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया। हमला ये खुद अपने कर्मों के द्वारा किया। किसी दुकान पे पास जाकर लाइट जला रहे थे, जिससे दुकानदार इन दोनों में आपस में बहस हुई, जिसके कारण ये हमको झूठे अनायास हमको आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से यह कार्यरत हूँ, जिसके एक बहुत परेशान है, हमारे ऑफिस में आके हंगामा करते हैं।